त्रिपाठी। इसके पहले खंड में हमने पढ़ा था हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय। आज हम उन्हीं का लिखा एक गीत पढ़ेंगे जो कि निशा निमंत्रण से ही लिया गया है। बहुत सुंदर गीत यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। जीवन के यथार्थ को, जीवन को बिंब रूप में साकार किया है, जीवन को यथार्थ रूप में चित्रित किया है। कवि के अनुसार जो व्यक्ति इस समाज में रह रहा है वो अपने जीवन को, लक्ष्य प्राप्ति को प्राप्त करते करते किस तरह से तेजी पकड़ता है उसका यहाँ पर उन्होंने चित्रण किया है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि ने यहाँ पर जीवन को पथिक बना दिया है, पथिक के रूप में दर्शा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो पथिक है, पथिक अपने गंतव्य को प्राप्त करते करते कितना तेजी से गंतव्य की ओर बढ़ता है उसको यहाँ पर चित्रित किया है। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहा है कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के पास पहुंचते हैं, तो जब हम लक्ष्य को प्राप्त करने के पास पहुंचते हैं तो क्या होता है? जब हम बहुत करीब उसके आ जाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमें फटाक से मिल जाए, और उसको पा लेने के लिए हम अपने क्रियाकलाप और तेज कर लेते हैं, हम अपने क्रियाकलापों को और बढ़ा लेते हैं। तो कवि ने यहाँ पथिक के माध्यम से तुम्हें ये बताने की कोशिश की है। कवि कह रहे हैं कवि वो एकाकी है, एकांतवासी है, कवि के हृदय में प्रेम की विह्वलता है, वो दुखी है, उसकी प्रेयसी उसके पास नहीं है। तीनों पैराग्राफ में अलग अलग उन्होंने बातें चित्रित की हैं। यहाँ पर उन्होंने वियोग को भी दर्शाया है, वात्सल्य को भी दर्शाया है और अपने एकाकीपन को भी दर्शाया है। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहा है कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जब हम उसके करीब और उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय अब जल्दी जल्दी बीतता जा रहा है और हम उस लक्ष्य को पाने में असमर्थ ना हो जाए और समय व्यतीत हो जाए। यहाँ पर कवि ने प्रकृति की परिवर्तनशीलता को भी दर्शाया है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, वह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि जो लोग दिन भर अथक परिश्रम करते हैं, जो दिन भर के परिश्रम के बाद अपने घर, अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं, तो जब वो अपने घर की ओर जाते हैं तो उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर ना पहुंच पाऊं और इस रास्ते में ही रात हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जब वो ये सोचता है कि रास्ते में ही कहीं रात ना हो जाए तो पूरे दिन का थका हारा हो पथिक जल्दी जल्दी, जबकि उसके पैर आगे बढ़ने में असमर्थ हैं, फिर भी वो अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए जल्दी जल्दी चलता है, बहुत जल्दी चलता है। थके होने के बाद भी उसे लगता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, वो अपने घर तक पहुंच जाए, इसलिए जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक बार और देखते हैं क्या है? कविता है, गीत है, गीत है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहा है कि समय बहुत जल्दी व्यतीत हो रहा है। क्यों? हो जाए न पथ में रात कहीं, क्योंकि पथिक को अपने गंतव्य तक जाना है और उसके गंतव्य तक पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए, इसलिए उसे दिन जल्दी व्यतीत होता सा प्रतीत हो रहा है। मंजिल भी तो है दूर नहीं। और क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि उसको अब अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, अपने घर तक पहुंचने में, अपने गंतव्य तक पहुंचने में थोड़ा ही समय बचा है, थोड़ी ही देर है, पर उसे बार बार डर लगता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। वह सोच थका दिन का पंथी, जो ऐसा पथिक जो
पूरे दिन का थका हारा है, ऐसा पथिक अपने घर तक पहुंचने से पहले जल्दी जल्दी चलने लगता है, जिससे वो सही समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरी कविता यहाँ पर इन्होंने वात्सल्य को कवि तो एकाकी है, कवि अपने जीवन में अकेला है, कवि के साथ उसकी प्रेमिका नहीं है, कवि प्रेम वियोग में है, तो उसने उसको भी आगे वाले पैराग्राफ में बताया है। इसमें उन्होंने माता का वात्सल्य बताया है, पिता का वात्सल्य बताया है कि जब प्रकृति को साथ लेकर के उसने ये बात समझाने की कोशिश की है। कैसे? एक चिड़िया के माध्यम से, कि चिड़िया के बच्चे भी जब घोंसले में बच्चे छोड़कर चिड़िया जाती है तो वो क्या सोच कर जाती है कि वो शाम को जब वापस आएगी तो वो दाना लेकर के उसके लिए वहाँ पर वापस आएगी। तो उसके मन में भी ये विचार चलता रहता है कि कहीं मेरा बच्चा अकेला था, कोई ऐसा बड़ा जानवर या कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो गई हो जिससे वो उसे कुछ हो गया हो, या वो अपने घोंसले में किस तरीके से होगा, या कैसा भूखा होगा, या कैसा प्यासा होगा, या वो मेरी राह देख रहा होगा। ये सारी चिंताएं उसके मन में रहती हैं। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है बच्चे प्रत्याशा में होंगे। पक्षी की बात कर रहा है, पक्षी चिंतित है, पक्षी सोच रहा है। क्या सोच रहा है? पक्षी तो सोच रहा है कि उसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों से मतलब अपने घोंसलों से। कवि बेचारा अकेला है, कवि के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है। कवि अगर चाहे तो भी वो जा कर के घर में अपने बच्चों को नहीं देख सकता, क्योंकि वो एकाकी है, क्योंकि वो अकेला है। आगे वाली पंक्ति में हम इसका विस्तार से चित्रण करेंगे। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे कैसे हैं? बच्चे वहाँ पर अपने माता पिता का इंतज़ार कर रहे होंगे और घोंसलों के अंदर से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। चिड़िया भी ऐसा सोच करके शाम होने से पहले अपने घोंसले में रह रहे बच्चों के पास अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ा करके चंचलता के साथ, चपलता के साथ तुरंत घोंसले तक शाम होने से पहले पहुंच जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे की पंक्ति है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में बेवलता है। लेकिन यहाँ पर कवि ने अपनी बात की है। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है मैं क्यों सोचूं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं तो अपने गंतव्य तक अगर पहुँच भी जाता हूँ तो क्या होगा? मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे गंतव्य स्थान पर, मेरी मंजिल पर, मेरे लक्ष्य पर मुझसे मिलने के लिए कोई भी विकल नहीं है, कोई भी आतुर नहीं है मुझसे मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं एकाकी हूँ। उसके अंदर प्रेम की व्याकुलता है, प्रेम उसके पास होकर नहीं है, वो अकेला है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं किसके लिए जल्दी जल्दी चलूँ, किसके लिए जल्दी अपने गंतव्य पर पहुँचूँ। अगर मैं पहुँच भी जाता हूँ तो मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं क्यों इतना जल्दी करूँ, मैं क्यों वहाँ तक पहुँचने की जल्दी कोशिश करूँ, मुझे वहाँ जाकर कुछ मिलने वाला नहीं है। यही प्रश्न कवि को उसके लक्ष्य तक पहुँचने पर, उसके गंतव्य तक पहुँचने पर बाधा डालता है, रोकता है, उसको शैथिल्यता प्रदान करता है, उसको कमज़ोर बनाता है, उसको शिथिल करता है और उसके मन में प्रेम के प्रति विह्वलता उत्पन्न करता है। ठीक है, समझ में आया? दिन जल्दी जल्दी ढलता है।